तो आदाब, सलाम, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। काफी दिन पहले एक फिल्म आई थी, का नाम था गैंग ऑफ वासीपुर। फिल्म थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। इस फिल्म का एक बहुत ही मशहूर डायलॉग था कि बाप का, दादा का और चाचा का बदला लेगा तेरा फैजल। लेकिन बाप का बदला, दादा का बदला बेटा ले, ये समझ से परे की चीज है। अब फिल्म में जो डायलॉग होते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि लोग तालियां पीटें। अब फिल्म और फिल्मी डायलॉग का रियल लाइफ में, असल जिंदगी में इनका कोई मतलब हो, इसका कोई सेंस नहीं बनता। आज की कहानी एक ऐसे बाप की है जिसने अपने बेटे को कातिल बना दिया। आमतौर पर कहते हैं कि बच्चों के लिए माँ बाप से बेस्ट टीचर, माँ बाप से बेस्ट गुरु, माँ बाप से बेस्ट उस्ताद कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई माँ बाप या बाप अपने बच्चे को खुद उसे कातिल बनाने की ट्रेनिंग दे, उसे तैयार करे, पूरे 9 साल तक इस बात का इंतजार करे कि कब उसका बेटा बड़ा हो और उसका बदला ले, पूरे 9 साल तक वो बदले की आग में झुलसता रहे और उसका शातिरपन ये भी वो एक एक दिन गिन रहा है कि कब उसका बेटा 18 साल का होगा, कब उसका बेटा बालिग होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अपने देश में जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के हाथों से जो क्राइम होते हैं, फिर वो मामला जुवेनाइल कोर्ट का होता है और जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के हाथों से जो जुर्म होते हैं उनमें जो है बच्चों को पेशावर कातिल जो होते हैं उनकी जेल नहीं भेजा जाता, उनको सुधार गृह भेजा जाता है। और जुवेनाइल कोर्ट का जो मामला होता है इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट या सजा 3 साल है। तो एक बाप 9 साल तक बदले की आग में झुलसता रहा और ये देखता रहा कि कब उसका बेटा 18 साल का होगा, कब उसका बेटा बालिग होने की दहलीज पार करने के पार होगा। लेकिन उससे पहले उसे अपने बेटे से एक कत्ल करवाना है, उससे अपने बेटे से उसे बदला दिलवाना है, चाहे उस बदला लेने के बाद में उसका बेटा 24 घंटे के बाद ही बालिग हो जाए। आज की कहानी है दिल्ली की। दिल्ली में एक प्रॉपर्टी डीलर खुशीराम, खुशीराम की जिंदगी अच्छी, सब कुछ ठीक चल रहा था, सारी चीजें अच्छी थी, प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस था, घर में एक बेटा था। अब ये प्रॉपर्टी डीलिंग का जो बिजनेस होता है इसमें आमतौर पर ऐसा होता है कि ये काम ही ऐसा है, इसमें दुश्मनियां भी होती है। तो इसी प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस के चलते खुशीराम की लखपत सिंह कटारिया नाम के एक शख्स से मनमुटाव हो जाता है। ये कहानी 2016 की है। 2016 के अंदर खुशीराम का लखपत सिंह कटारिया नाम के शख्स के साथ उसका छोटा मोटा झगड़ा होता है। ये छोटा मोटा झगड़ा जब चल रहा था तो इस छोटे मोटे झगड़े के बाद में एक दिन नौबत यहां तक आती है कि लखपत सिंह कटारिया वो अपने दोस्तों के साथ आता है। अब लखपत सिंह कटारिया जो था वो ताकतवर आदमी था, वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ आता है और खुशीराम पर हमला कर देता है और उस हमले से खुशीराम
को वो पीटते हैं, वो हमला करके। और पिटाई इतनी जबरदस्त थी कि खुशीराम को उस पिटाई से जो चोटें आई, जो जख्म आए, वो इतने गहरे थे कि खुशीराम फिर 9 महीने तक बेड से अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सका। अब खुशीराम हॉस्पिटल में है, बेड पर पड़ा है, लेकिन उसके मन में एक यही बात चल रही है कि वो अपने दुश्मन से इसका बदला जरूर लेगा। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। अब जब खुशीराम हॉस्पिटल में था तो उसका बेटा भी उसे देखने आ रहा था, रिश्तेदार भी आ रहे थे, रिश्तेदार परेशान, घर वाले परेशान। तो एक दिन लेटे लेटे खुशीराम के मन में ये ख्याल आया कि अपनी इस बेइज्जती का, अपनी इस पिटाई का बदला उसे अपने दुश्मन से जरूर लेना है। लेकिन फिर दूसरी तरफ खुशीराम के मन में यह आया कि पता नहीं वो अपने पैरों पर जिंदगी भर खड़ा हो भी या ना, चल भी पाएगा या नहीं पाएगा अपने पैरों पर। तो फिर यह भी है कि वो बदला कैसे लेगा। तो वो यही सोचता रहता है। तो उसका बेटा मिलने आता है तो उसके नजर जो है अपने बेटे पर पड़ती है, और वहीं से यह तय करता है कि उसकी इस बेइज्जती का, इस मार पिटाई का बदला वो मेरा बेटा लेगा। अब वो ये सब कुछ तय कर चुका था कि उसकी इस मार पिटाई का, उस बेइज्जती का बदला उसका बेटा लेगा। लेकिन बेटा 9 साल का मासूम बच्चा कहां किसी से लड़ पाता, कहां बदला ले पाता। लेकिन खुशीराम जो होता है उसके मन में नफरत इतनी गहरी थी, नफरत का जहर उसके दिल में इतना भरा हुआ था कि वो फिर दूसरे ही पल ये सोचता है कि वो अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए वो वक्त का इंतजार करेगा। धीरे धीरे वक्त बीतता है। खुशीराम ठीक होकर के 9 महीने के बाद अपने घर पर आता है। अब जिंदगी दोबारा से पटरी पर, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन खुशीराम हॉस्पिटल से आने के बाद में खुशीराम के मन से वो बदले की भावना वो अब तक गई नहीं थी। वो ये तय कर चुका था, जहां हर माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी तालीम, अच्छा इंसान बनाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं, वहां यहां इसका सब कुछ उल्टा था। यहां पर अब खुशीराम अपने बेटे को एक बुरा इंसान बनने की ट्रेनिंग दे रहा है। वो उसे ट्रेन कर रहा है कि कैसे क्रिमिनल बनते हैं, कैसे लोगों के साथ मारपिटाई करते हैं, कैसे लोगों को डराते हैं, कैसे धमकाते हैं। अब एक बाप अपने बच्चे को बुरा आदमी बनने की ट्रेनिंग दे रहा है। अब 9 साल का बच्चा, उसे भी यही लग रहा है कि बेटा, बाप, पिता जब उसे ट्रेन कर रहा है तो हो सकता है यही सही हो। तो वो धीरे धीरे करके वो बुरे रास्ते पर चल पड़ता है। बुरी आदतें उसमें लगना शुरू हो जाती हैं। वो बुरी आदतों में पड़ने लग जाता है, बुरे लोगों से मिलना जुलना चालू हो जाता है। जब भी वो बेटा कोई बुरा काम करता, लोगों के साथ मारपिटाई करता, लोगों को धमकाता, कोई बात जब भी खुशीराम के सामने उसके बेटे की कोई बुराई की बात आती, तो खुशीराम कहता कि उसका बेटा सही ट्रैक पर चल रहा है, यही तो चाहिए। अब खुशीराम उसे ट्रेनिंग दे रहा है, जहां हर माँ बाप अपने बच्चे को, अगर उनका बच्चा एग्जाम में पास हो, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, जहां माँ बाप को अपने बच्चों के डॉक्टर, आईपीएस, इंजीनियर बनने पर खुशी होती है, वहां यह कि ये बाप अपने बच्चे के बुरे कामों पर खुश हो रहा है। जब जब उसके पास ये बात आती कि उसके बेटे ने किसी को पीटा है, किसी के साथ मारपिटाई की है, किसी को धमकाया है,
किसी के साथ और कुछ गलत किया है, तब तक उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो ये सोचता है कि उसका बेटा सही ट्रैक पर चल रहा है, जो उसे ट्रेनिंग दी जा रही है वो उसमें सक्सेसफुल और कामयाब हो रहा है। अब धीरे धीरे करके वक्त बीतता है, वक्त बीतता रहा और बेटा जो है वो गलत लोगों की संगत में बैठता रहा, बुरी सोबत में बैठता रहा, बुरी आदतें उसमें लगती रही, बुरी आदतों में वो पड़ता गया। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है और बेटा जो है वो 18वीं साल में दाखिल हो जाता है। अब उसके बालिग होने में 1 साल है। तभी खुशीराम के मन में ये बात आती है कि अगर उसका बेटा उसके इस बदले को पूरा कर लेता है, वो उसे अपने दुश्मन को उससे कत्ल करवा देता है, तो एक ना एक दिन उसका बेटा जरूर पकड़ा जाएगा। पुलिस छानबीन करेगी और पुलिस जब छानबीन करेगी तो उसका बेटा एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। अब उसे यह है कि अगर पकड़ा जाएगा तो उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 9 साल तो वो पहले ही बर्बाद कर चुका था अपने बेटे के। तो तभी वो सोचता है कि अगर ऐसा हो जाए कि उसका बेटा उसका बदला भी पूरा कर दे और 2-3 साल के अंदर बाहर भी आ जाए, तो इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। तभी उसके दिमाग में यह आइडिया ये आया कि हमारे देश के अंदर जो कानून है वो ये है कि हमारे देश में जो भी जुवेनाइल क्राइम होते हैं, जुवेनाइल क्राइम जितने भी होते हैं, यानी 18 साल से कम बच्चों के हाथों से जो भी क्राइम होते हैं, चाहे वो उनके हाथों से मर्डर हो जाए, रेप हो जाए, कितना ही बड़ा गुनाह उनके हाथों से क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी उन्हें पेशेवर कातिल जो होते हैं उनके जैसी सजा नहीं मिलती। उन्हें पेशेवर जो मुजरिम होते हैं उनकी जेल में उन्हें नहीं डाला जाता, बल्कि उन्हें सुधार गृह भेजा जाता है और सुधार गृह के अंदर से 3 साल के अंदर वो सजा काट करके, सजा भी क्या, वहां पर 3 साल के अंदर रह करके वो बाहर आ जाते हैं। अब वहां पर जेल के मुकाबले में सब कुछ अच्छा होता है कि जेल के मुकाबले में वहां जो रहना सहना होता है, खाना पीना होता है, वो बहुत आरामदायक होता है। यहीं से खुशीराम ये तय करता है कि उसके बेटे को कत्ल भी करना है, लेकिन उसके 18 साल की दहलीज पार करने से पहले, चाहे वो कत्ल करे और उसके 24 घंटे के बाद वो बालिग हो जाए। अगस्त का महीना आता है। अब बाप जो है अगस्त के महीने से साजिश रचनी शुरू करता है। ट्रेनिंग तो उसने दे ही रखी थी। वो अपने बेटे से कहता है कि कट्टा और बंदूक तुझे खुद ही खरीदनी पड़ेगी, खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, ये सब कुछ का इंतजाम तुझे खुद ही करना पड़ेगा। बाप बेटे से कहता है जा बुरे लोगों के बीच जा, वहां पर ये सारी चीजें मिलेंगी। बेटा जाता है और वहां से एक कट्टा खरीद कर भी ले आता है। अब जहां पर ये लखपत सिंह कटारिया रहा करता था, वहां पर इत्तेफाक से खुशीराम का एक रिश्तेदार भी रहा करता था। अगस्त के महीने में साजिश रचना शुरू की थी। धीरे धीरे करके वक्त बीतता रहा और इसी साल 2025 पिछला महीना सितंबर का महीना शुरू हो जाता है। सितंबर का महीना जब शुरू होता है तो अब 26 सितंबर को बेटे का 18वां जन्मदिन है। बेटा 26 सितंबर को 18वां बर्थडे है बेटे का। 26 सितंबर को बेटा 18 साल का हो जाएगा। तो बाप 25 सितंबर की तारीख तय करता है लखपत सिंह कटारिया की मौत की, कि 25 सितंबर को लखपत सिंह कटारिया को मारना है, उसका कत्ल करना है, बेटे के हाथ से उसे ये जुर्म करवाना है, बेटे के हाथ से उसे अपना बदला पूरा करना है। तो सितंबर के पहले हफ्ते में ही लखपत सिंह कटारिया जो होता है
जहां पर रहता है वहां पर खुशीराम का एक रिश्तेदार भी रहा करता था। तो खुशीराम अपने बेटे को उस रिश्तेदार के घर पर भेज देता है। अब रिश्तेदारों को इस बात का कुछ पता ही नहीं है कि ये यहाँ पर क्यों आया है। रिश्तेदारों को भी ये लग रहा था कि आया कुछ दिन रहेगा और मेहमान बहल जाएगा, उसके बाद चला जाएगा। रिश्तेदार बिल्कुल इस बात से बेखबर है। और वहीं पड़ोस में रहने वाले लखपत सिंह कटारिया और उसके परिवार को भी इस बात की खबर नहीं, इस बात की भनक नहीं कि ये किसका बेटा है। खुशीराम ने अपने बेटे से ये समझा करके भेजा था अपने बेटे को कि तुझे वहां जाना है और वहां लखपत सिंह कटारिया की एक एक मोमेंट पर नजर रखनी है, एक एक रूटीन को चेक करना है कि वो कब घर से बाहर आता है, कब घर से बाहर जाता है, वो कहां कहां जाता है, क्या क्या करता है, सारी चीजों की तुझे रेखी करनी है। अब बेटा लगातार 15 दिन तक रेखी करता है और इसी 15 दिन की रेखी के अंदर करने के दरमियान में उसे ये चीज पता चलती है कि लखपत सिंह कटारिया सुबह सुबह मालवीय नगर, दिल्ली की ये कहानी है, वही मालवीय नगर में एक पार्क है, वहां पर लखपत सिंह कटारिया सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है और वहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ होती नहीं है। तो वहां पर हमला करने में और वहां पर लखपत सिंह कटारिया को मारने में ज्यादा आसानी होगी। उसे पार्क सबसे आइडियल और सेफ जगह लगती है और वो पार्क को चुनता है। उसके बाद में दोनों बाप बेटों की मीटिंग होती है, दोनों बाप बेटे मिलते हैं। अब 25 तारीख वो लखपत सिंह कटारिया की मौत की तय कर चुके थे, लेकिन अब ये कि बाप को देखना भी है, लखपत सिंह कटारिया को मरते हुए देखना भी है, लखपत सिंह कटारिया को दर्द में चीखते हुए उसे देखना भी है। अब तो 25 तारीख की सुबह होती है, 25 तारीख का दिन आता है। खुशीराम अपने बेटे के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठता है और इधर लखपत सिंह कटारिया अपने रोज के रूटीन पर, क्योंकि 15 दिन रेखी की थी, टाइमिंग परफेक्ट थी, सारी चीजें पता थी, तो लखपत सिंह कटारिया इस बात से बेखबर, इस खतरे से अनजान उठता है और पार्क के अंदर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। और इधर से खुशीराम अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर जाता है। पार्क के बाहर मोटरसाइकिल को रोकते हैं और पार्क के अंदर दाखिल होते हैं और सीधे जाते ही लखपत सिंह कटारिया पर डंडों से और लाठियों से हमला कर देते हैं और लखपत सिंह कटारिया की जी भर करके वो पिटाई करते हैं, क्योंकि खुशीराम की भी उन्होंने ऐसी ही पिटाई की थी। खुशीराम को गोली मारने से पहले लखपत सिंह कटारिया को उस दर्द में कराहते हुए, उस दर्द में चीखते हुए देखना था। तो लखपत सिंह कटारिया को खुशीराम और उसका बेटा पहले लाठी और डंडों से पीटते हैं और जब लाठी और डंडों से पीटने के बाद वो थक जाते हैं तो बेटा कट्टा निकालता है जिसको वो लेकर के आया था और उस कट्टे से उसे गोली मार देते हैं। उसके बाद में दोनों बाप बेटे उसी मोटरसाइकिल से वहां से निकल जाते हैं। अब कुछ देर बाद में लोग आते हैं, लोगों की नजर पड़ती है, लोग पुलिस को इस बात की खबर देते हैं, पुलिस आती है, पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन अब किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि उस वक्त में वहां कोई था नहीं, लोग थे नहीं। तो पुलिस के सामने ये दिक्कत है, उन्हें कातिल को ढूंढना है। अब घर वालों से जब पूछताछ करती है तो घर वाले भी इस बात से अनजान, और अगर दुश्मनी की बात की जाए तो दुश्मनी खुशीराम से 9 साल पुरानी थी, घर वाले भी भूल चुके थे। घर वालों को लगा कि खुशीराम भी भूल चुका होगा। अब पुलिस वालों के सामने ये दिक्कत के कातिल को ढूंढना है। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालती है। करीब 650 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने के बाद में उन्हीं सीसीटीवी कैमरों में पुलिस की नजर उस मोटरसाइकिल पर भी पड़ती है। मोटरसाइकिल पर खुशीराम और खुशीराम से लखपत सिंह कटारिया का कनेक्शन जुड़ता है।
तो पुलिस का शक जो है वो और गहरा जाता है। पुलिस खुशीराम के फोन पर जब कॉल करती है तो खुशीराम का फोन जो है वो स्विच ऑफ आता है, बंद आता है। तो पुलिस का शक और भी गहरा जाता है। अब पुलिस, और इसी दरमियान में खुशीराम और बेटे के बीच में यह तय हुआ था कि वो कत्ल करने के बाद दोनों अलग अलग रास्ते से दोनों दिल्ली से बाहर चले जाएंगे। अब पुलिस जो है उस नाबालिग बेटे के फोन के जरिए से और घर वालों से पूछताछ के बाद में खुशीराम के बेटे को उठाती है। और खुशीराम को इस बात की खबर मिल जाती है कि उसके बेटे को पुलिस ने उठा लिया है। उसके कुछ वक्त के बाद में खुशीराम भी पुलिस के हाथ पे चढ़ जाता है। जब पुलिस पूछताछ करती है और पुलिस की पूछताछ में ये कहानी निकल कर के पुलिस वालों के सामने आती है तो पुलिस वाले इस कहानी को सुनकर के दंग और हैरान रह जाते हैं। और पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि एक बाप अपने एक नाबालिग बच्चे का फ्यूचर अपने बदले की आग में, अपने इस अंधे बदले की आग में कैसे बर्बाद कर सकता है। और उसने अपने नाबालिग बच्चे के फ्यूचर को अपने इस अंधे बदले की आग में बर्बाद कर दिया। जब उसने क्राइम ये किया था तो उसके वो 24 घंटे के बाद में वो बालिग हो गया, लेकिन जब उसने ये क्राइम किया था तो वो नाबालिग ही कानून की नजर में। तो एक बाप ने अपने इस अंधे बदले की आग में अपने बेटे का, नाबालिग बेटे का पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। आज की इस अफसोसनाक कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद।